बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई भी इंसान इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं। इस्तिग़फ़ार पढ़ते वक्त उस इंसान से कोई गलती सरज़द तो नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, कसम है उस रब्बुल इज़्ज़त की, उसके कब्ज़े में मेरे जान है, मैं रोज़ाना 70 बार से भी ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ और तौबे का तलबगार रहता हूँ। बहुत से लोगों के मुँह से इस्तिग़फ़ार की आवाज़ सुनते हैं, इस्तिग़फ़ार का मतलब है या रब्बुल इज़्ज़त हमें बख्श दे। हम बाज़ी लोगों की आदत बन चुकी है और ये बहुत अच्छी बात है। इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ने से आपके बख्शिश हो जाएगी। जब इस्तिग़फ़ार आपके दिल से निकलेगा, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बख्शिश अता फरमाएगा। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबे के ज़ुमरे में आता है। जब कोई इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सातों आसमान से नीचे आकर पहले आसमान तक उस इंसान को हास निगाह से देखता है और तौबा करने वाले इंसान को कहता है, मैं तो कब का तेरे तौबा का इंतज़ार कर रहा था। लौट आओ अपने रब्बुल इज़्ज़त के तरफ लौटो, अपने माग़फ़िरत के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, दोनों इंसान जन्नत के तरफ जिसके दरवाजे की चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। अपने रब से हमेशा माग़फ़िरत के तलब करो। जब कोई इंसान तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 70 बार जवाब देता है, लब्बैक मेरे बंदे। एक इंसान हर वक्त या सनम कहता रहता है। एक दिन जुबान पिछले उस इंसान ने कहा या समद कि अल्लाह ताला का नाम है और उसके माना है बेनियाज़ ज़ात। अल्लाह ताला ने उसको 70,000 मरतबा लब्बैक कहा। ये मेरे इंसान में हाजिर हो, क्या चाहता है, क्या मांगता है, मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरिश्तों ने अर्ज़ की, ये हमारे मौलाए करीम, ये आपको नहीं बल्कि ये तो या सनम पुकार रहा है और गलती से आपका नाम उसके मुंह से निकला है। ये तो सारी ज़िंदगी या सनम कहता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को फरमाते हैं, मुझे मालूम है कि इंसान मुझे नहीं पुकार रहा, गलती से ही सही जिसने अपने रब को पुकारा तो सही, अगर मैं उस इंसान को जवाब न दो, उस इंसान और मुझे में क्या फ़र्क रह जाएगा। अल्लाह अकबर। कोई इंसान गलती से या बोल कर ये जानकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम ले, रब्बुल इज़्ज़त उसका सवाब भी उस इंसान के हिस्से में डाल देता है। अगर इंसान के मुँह से इस्तिग़फ़ार ही निकले, उसका सवाब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को अता फरमाता है। अगर कोई इंसान समझे उसके गुनाह इस्तिग़फ़ार पढ़ने से हो जाएंगे, बिल्कुल यकीनन उसे इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बख्शिश फरमाएगा। जो इंसान अपने दिल में ये बैठा ले मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हर मुश्किल आसान फरमा देता है, हर दुख और परेशानी और आने वाली मुसीबत को दूर फरमा देता है। उस इंसान को वहाँ से रोज़ी अता फरमाता है जहाँ से उसको वाम ही न हो। इस्तिग़फ़ार पढ़ना दिलों के ज़ंग साफ कर देता है। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं उस इंसान की रोज़ी वसीह कर दे और ये भी फरमाते हैं उसके पिछले सारे गुनाह बख्श दे जाए। जब क़यामत के रोज़ वह शख्स अपने रब्बुल इज़्ज़त से मिलेगा, उसके गुनाहों का गवाह कोई न होगा। हज़रत उस्मान बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आए, आप उसने औलाद न होने के बारे में दुआ मांगने की गुजारिश की। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। दूसरा शख्स हाजिर हुआ, उसने आपसे कहा मैं तंगदुस्त हो, रोज़ी न होने के बराबर है। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, अल्लाह ताला गैब से मदद अता फरमाएगा। तीसरे शख्स ने अर्ज़ की हशकसाली है, मसलन न होने के बराबर है, दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिश अता फरमाए। उस शख्स को भी उस नंबर से रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, तुम्हारी दुआ ज़रूर पूरी होगी। आपसे दरियाफ़त की, आगे मुख्तलिफ़ आदमियों के मुख्तलिफ़ हाजात थे, आपने सबको जवाब एक ही दिया, इस्तिग़फ़ार पढ़ो। उसका माजरा क्या है? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद की आयत पढ़े जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना औलाद बात और बारिश अता करने का सबब है। तुम पर अल्लाह ताला बारिश भेजेगा और माल व दौलत और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे लिए चश्मे जारी कर देगा, नहर बहा देगा। इंसान गुनाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी समझ कर रद्द कर दे और शर्मसार होकर अपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और आइंदा के लिए गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, उस इंसान को मेरे रब्बुल इज़्ज़त अपना महबूब समझता है। अगर किसी इंसान ने किसी का माल चुराया हो तो उनके वरसा को वापस करे, नमाज क़ज़ा नहीं हो नमाज अदा करे। कुछ लोग
लोग बदनसीब शैतान के बकावे में आकर तौबा इस्तग़फ़ार में सुस्ती से काम लेते हैं और ये नहीं समझते तौबे का मौका मिलना ही बड़े सआदत के बात है। कुछ लोगों को तौबा इस्तग़फ़ार करने का मौका ही नहीं मिला, वो इस दुनिया फ़ानी से कूच करके चंद दिन के ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमें तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करने वाले पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत के बारिश अता फरमाता है, उनके माल और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाता है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद बनी नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को उनके गुनाहों के बख्शिश और इस्तग़फ़ार करने के बार बार तलक़ीन की, पर बेशक वह बख्शने वाला है, आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें हो माल और औलाद में तरक्की देगा, सरसब्ज़ बा अता फरमाएगा, फ़ानी के नहरें निकाल देगा। खुश ज़िंदगी का ज़रिया अस्तग़फ़िरुल्लाह है, उस मुबारक सही बुखारी में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा इस्तग़फ़ार करने वालों से उस कदर खुश होता है जैसे गमशुदा और मिलने पर मालिक खुश होता है, उससे भी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा इस्तग़फ़ार करने वाले से खुश होता है। हम सब मुसलमानों को चाहिए दिल से इस्तग़फ़ार करें, नमाज रोज़ा कुरान पाक की तिलावत पर तरतीब और सच्ची दिल से पढ़े। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमें उठते बैठते चलते बैठते अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते हैं वो मरकर भी ज़िंदा है, और जो लोग अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते वो ज़िंदा होकर भी मर जाए बल्कि मुर्दार हो गए। हमारा मुँह हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़िक्र से अश्कार और मीठा होना चाहिए, क्योंकि शैतान हर वक्त इंसान पर हमला और होता है। अगर इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान उस इंसान से डर कर भाग जाता है। हमें चाहिए हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार करें और दरूद पाक को अपने हिफाजत के लिए 24 घंटे पढ़ते रहना चाहिए। और हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान के तौबा कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब मुसलमान का हामी व नासिर हो, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 मुबारक नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। बहुत